एवरीवन, कैसे हैं? कंटिन्यूटी पढ़ाई कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी? कल हम लोग कंटिन्यूटी के पार्ट 007 तक बात किए थे। आज हम लोग पार्ट 008 के साथ हैं। कल के पार्ट में मैं बोला था कि यह कंटिन्यूटी का शायद आखिरी पार्ट होगा, लेकिन हम लोगों को इसका एक और पार्ट बनाना होगा। मैं सेतु सिंह आप लोगों के समक्ष कंटिन्यूटी चैप्टर को लेकर पुनः उपस्थित हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कंटिन्यूटी का पार्ट 001 से 007 तक आप देख लिए होंगे। मैं अपने चैनल है सेतु सिंह पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आपको मालूम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को। हम लोग जो कल तक अप्रोच ले रहे थे, वहाँ फंक्शन एक होता था और एक गिवन होता था एट, मतलब जिसको वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। आज जो हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे, इसमें नया क्या बात होगा? उसमें 3 फंक्शन होगा, मतलब कंडीशन 3 होगा, क्लॉज 3 होगा। मतलब नहीं समझे? क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। यहाँ ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। सो डैट एफ एक्स, सो ध्यान से देखिए, सो डैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ 0 इस तरह से दिया हुआ है एक फंक्शन, और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 इस तरह से लिखा है। इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। समझ में आ गया कि यह डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कल तक का जो हम लोगों का मेथड था, उसमें हम लोग एच में लिमिट को ले जाते थे। कैसे एच में ले जाते थे भूल गए? मैं एक बार याद दिला देता हूँ फिर से। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लिखते थे ना, फिर एफ ए लिखा जाता था, फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इस तरह लिखते थे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और यहाँ से क्वेश्चन को बना लेते थे। तो फिर आज नया क्या बात है? आज नया यह बात है कि आज हम लोग एच में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कल तक आपको जो भी क्वेश्चन था उसमें फंक्शन एक होता था, याद कीजिए। एक फंक्शन होता था, उसी में लेफ्ट और राइट दोनों हम लोग इवेल्युएट करते थे। तो आज नया बात क्या है? आज जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, फंक्शन 2 है, 2 फंक्शन है। अच्छा, मतलब इसमें जाने का जरूरत नहीं है, इस होके भी बना सकते हैं, एच लेके भी कोई बना सकता है। क्यों मैं एच में जाऊंगा? अच्छा, मतलब एच इसका यूज नहीं करेंगे, इसी से काम हो जाएगा। इसी मेथड से हम लोग काम चला लेंगे। कैसे? देखिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे। ये दोनों चीज़ समझ गए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको मालूम है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या शर्त है? LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू RHL। अगर तीनों इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस, तीनों में अगर कोई भी एक अनइक्वल हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, कहाँ पे चेक करना है? बहुत लोग जब कंटिन्यूटी बनाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। चेक कहाँ पे करना है? अरे x इक्वल टू 1 ये लोकेशन हो गया, इस जगह पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। हम लोग ले लिए, यहाँ से चलेंगे। एक चीज़ और बता दो। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कहाँ पे चेक करना है? 1 पे। कहाँ पे? 1 पे। यहाँ क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? x लेस देन 1।
और यहीं पे क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1। अब सीख लीजिए, जहाँ ग्रेटर हो, जो लिमिट पे आपको वैल्यू चेक करना हो और वह लिमिट में अगर वैल्यू से जो वेरिएबल है x इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, जहाँ ग्रेटर का साइन होगा RHL के लिए यूज करना है, लेस का साइन होगा LHL के लिए यूज करना है, इक्वल का साइन होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन को के जगह पे यूज करना है। इतना बात समझ गए होगे ना? कुछ नहीं समझे होगे, मैं जानना। आइए इस चीज़ को अब क्वेश्चन में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। यह कौन सा लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, क्या लिखा है इधर? a माइनस, a क्या है? 1 माइनस fx। अब ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, लिमिट x टेंस टू 1, हम लोग h में नहीं जाने वाले। अच्छा, 1 माइनस का मतलब क्या है? कौन सा लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेस का साइन देखिए यहाँ मिल गया, क्या लिखा है? x लेस देन 1। कहाँ पे चेक करना था? 1 पे। और यहाँ क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, x लेस देन 1, लेस देन, लेस का साइन जहाँ हो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। अच्छा, मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ 0 लिखा है, 0 लिखा है, हमको 0 से कोई मतलब नहीं है। x लेस देन 1 है, हम लोगों का लोकेशन 1 पे चेक करना है, मुझे यहाँ से मतलब है। उधर क्या है, मुझे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, मतलब है कि x लेस देन 1 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ fx का वैल्यू कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब दो डबल इक्वेशन जहाँ पे होगा, डबल इक्वेशन जहाँ डबल फंक्शन दिया होगा वहाँ पर fx चेंज हो जाएगा। यस, fx चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है जिस भी फंक्शन में, उसमें LHL में लेंगे, ग्रेटर देन है RHL में लेंगे। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह सीधा 1 बैठा देंगे जी। 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया? 2। इसको कह दिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया किसका वैल्यू? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। मतलब क्या, एक बार फिर से बोल दीजिए, ग्रेटर का साइन RHL के लिए यूज होगा, लेस का साइन LHL के लिए यूज होगा, इक्वल टू का साइन वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोग अपने कॉपी में उतार लिए होंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे, कैसे हम जानेंगे कौन सा फंक्शन लेना है? क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू 1। देखिए इक्वल का साइन दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? है ना? हाँ है। अच्छा, यही इक्वल टू के लिए भी यूज होगा जी। अब देखिए यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब ये f ए के जगह क्या लिख दें? 1 लिख दें। ठीक, अब देखिए ये फंक्शन यूज होगा या ये यूज होगा। इक्वल टू का साइन कहाँ है? यहाँ। और इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 के साथ, तो फंक्शन क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के अंदर में क्या है? x है, तो क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर अगर y होगा तो क्या लिखा होगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर अगर 1 लिखा होगा तो क्या लिख देंगे? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब कितना? 2। इसको हम लोग कह दिए इक्वेशन 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 2 था, राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी वैल्यू 2 है। अभी तक लग रहा है कि कंटिन्यूअस होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस। इस बात की गारंटी है कि राइट हैंड लिमिट कुछ अलग धमाका करने वाला है। राइट हैंड लिमिट कौन है इसमें? राइट हैंड लिमिट, अरे ये है, क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंस टू a प्लस fx लिखा है। अच्छा, a को 1 लिख देंगे। 1 प्लस लिखने का मतलब 1 से ज़्यादा, राइट हैंड लिमिट लेना। नेक्स्ट स्टेप में प्लस क्यों हटा दिए? प्लस मैं इसलिए हटा दिया कि अब मैं वह फंक्शन ले रहा हूं जो राइट हैंड लिमिट में यूज होने वाला है। अच्छा, यह सब लिखने का नोटेशन है जी, ये नोटेशन है। x ग्रेटर देन 1 खोजिए, दिख गया ना? क्या है लिखा हुआ? 2 माइनस एक्स। कितना? 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स। x टेंस टू 1 का मतलब क्या है? x का वैल्यू 1 पुट कर देना है। 2 माइनस 1, देखिए खेल बिगाड़ दिया ना?
खेल बिगड़ा या नहीं, ध्यान से सुनिए। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट कितना, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू कितना 2, इसका वैल्यू कितना 1, नॉट इक्वल। कौन सा फंक्शन? डिसकंटिन्यूअस। परेशान नहीं होना है आपको, या तो कंटिन्यूअस चेक करना है या डिसकंटिन्यूअस चेक करना है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और अपने कॉपी में उतार लिए होंगे। ग्रेटर साइन किसके लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। लेस साइन किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इक्वल टू का साइन किसके लिए? वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है, तब तक मैं इधर लिख रहा हूं। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए लोकेशन मतलब लिमिट को किस जगह पे चेक करना है, कौन सा पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। यह बात आप बेहतर समझते हो। अच्छा, अभी मैं तुरंत इस बात का चर्चा किया हूं कि फंक्शन एक से ज़्यादा, आज जो चैप्टर हम लोग, आज जो यूनिट पढ़ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी का वह सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शन, कहीं भी अगर फंक्शन एक से ज़्यादा हो तो h में नहीं जाना है। अगर एक सिंगल फंक्शन आपको दिखे तो h में बनाना है। क्या इस तरह के क्वेश्चन को h से नहीं बना सकते? बना सकते हैं। मिर्च तो आप सीढ़ी लगा के भी तोड़ सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। तीन क्राइटेरिया है। अब हमको आप एक बार बोल दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन फंक्शन एकदम दिख रहा है, आंख से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या है? लेस देन। यह जो है यह लेफ्ट हैंड लिमिट है, यह वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए है। ग्रेटर है, यह राइट हैंड लिमिट है। बस औपचारिकता निभा देना है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे लिखते जाऊंगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट fx। ठीक, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर नज़र पड़ रहा है, कैसे आप जाने कि लेफ्ट के लिए यूज होगा? यहाँ लेस का साइन है, लेस देन। ठीक है, 0 से छोटा, तो वही ना लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे? देखिए लिखने का पैटर्न, 0 माइनस है मतलब यह लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब मैं 0 को हटा दिया, मतलब माइनस को हटा दिया। माइनस को हटाने का मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट का इस फंक्शन को ले आए। समझ में आ गया होगा बात? sin 3x बटे tan 2x। कोई दिक्कत? लिमिट, जब मैं कंटिन्यूटी के अंदर लिमिट बता रहा था तो कुछ बच्चों को ऐसा महसूस हुआ होगा वो टाइम पास हो रहा है, बेकार का, क्या है ज़रूरी है, सीधा कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे। अब देखिए लिमिट आ गया ना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, तभी आप सो रहे थे ना। अब जाग जाइए, जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 से कंटिन्यूटी देख लीजिए। कंटिन्यूटी बिना लिमिट का नहीं हो सकता है। अच्छा, ऊपर क्या है लिखा हुआ? sin 3x। नीचे कितना है? tan 2x। अच्छा, ऊपर sin 3x है। 3x से डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? ध्यान से देखिएगा। 10 के बाद क्या है? 2x। नीचे 2x से हो सकता है ना, इंटू x से x कैंसिल। अब आपको पता होगा लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटे x, और x बटे sin x का वैल्यू 1 होगा। और आपको यह भी मालूम होगा लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x और x बाई 10x का वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू कितना? 1 इंटू 3। इसका वैल्यू कितना? 1 इंटू 2। कितना आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू? 3/2। कितना इक्वेशन कह दिए? इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1। उम्मीद करते हैं कि यह जो श्वेत पट पे हमने आकृतियां अंकित की, इसको आप अपने अभ्यास पुस्तिका में संचित कर लिए होंगे। हम लोग अभी लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर लिए, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन इवेल्युएट करना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इवेल्युएट करना पड़ता है क्या? तो दिया हुआ रहता है, सीधा लिखिए f0। देखिए x 0 है कब? जब fx का वैल्यू 3/2 है। इस x का वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए, x के जगह क्या हो जाएगा? 0। f0 का वैल्यू 3/2। यह हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था? मैं तो बोर्ड पे मिटा दिया, 3/2 था। अच्छा, f0 कितना था? 3/2 था। इतना कॉन्फिडेंसली कैसे आप बोल दिए? अरे कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, तीनों बराबर होगा, थोड़ा लॉजिक लगा लेना है। राइट हैंड लिमिट लिख दिए।
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिखा जा सकता है। लिमिट, अब देखिए यहीं पे सीखिए, 0 प्लस है, अभी तक यह नोटेशन बता रहा है कि हम लोग राइट हैंड लिमिट पे हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ x टेंस टू 0 लिख रहा हूँ, मतलब प्लस का साइन नहीं दिया। अब हम लोग प्लस का साइन यहाँ नहीं देने का मतलब है कि हम लोग फंक्शन, उस फंक्शन को ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं जो RHL के लिए यूज होने वाला है। कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन। कैसे जान गए? ये फंक्शन अपने मन से, अरे खुद से नहीं, यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्रेटर में RHL यूज होता है, तो लेस देन होगा तो LHL यूज होगा, इक्वल टू होगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज होगा। अच्छा, तो क्या है यहाँ लिखा हुआ? log 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय e का पावर 2x माइनस 1। log 1 आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला? लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 1 बटे x इक्वल टू का वैल्यू 1, और लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बटे x का वैल्यू 1। कंटिन्यूटी जब मैं स्टार्ट किया था, मैं उसी समय इस बात की चर्चा की थी कि जब मैं कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो उस समय कौन लिमिट कहाँ कैसे आ रहा है मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताइएगा? क्योंकि इसका चर्चा मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 में भी कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे फिर से चर्चा करने लगा तो वह 7 पार्ट क्यों मैं बनाया हूँ, उसको देखिए। यहाँ पे x के साथ 3 लगा है, 3x इंटू 3x, e पे 2x है, 2x इंटू 2x, x से x कैंसिल, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा? 3/2, इक्वेशन 3। फ्रॉम 1 एंड 3 we can say left hand limit is equal to value of function is equal to right hand limit। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, तीनों लेवल एक लेवल में इक्वल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसको उतार लीजिए जल्दी से। अब देखिए यह थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर fx इक्वल टू 1/2 माइनस x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, 1 व्हेन x इक्वल टू 1/2, 3/2 माइनस x लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। अब यहाँ पे देखिए, भ्रमित, यह क्वेश्चन आपको भ्रमित करेगा, इधर उधर ले जाएगा। मतलब कैसे ले जाएगा? x का वैल्यू 1/2 है, 1/2 लिखा है। अब देखिए यह आपको डाइवर्ट कर रहा है। हम लोगों को कहाँ चेक करना है? 1/2 पे चेक करना है। कहाँ चेक करना है? 1/2 पे। देखिए, सीखिए, 0 है, रहने दो, हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ ओके है, यहाँ देखिए ओके है, ठीक। यहाँ क्या लिखा है? x लेस देन 1/2। क्या लिखा हुआ है यहाँ? x लेस देन 1/2। ये यूज होगा किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। x इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। x देखिए उल्टा करके लिखा है रटने वाले, x ग्रेटर देन 5, इसको यह लिखा है इस तरह से, दोनों का मतलब सेम होता है ना, ठीक है। x ग्रेटर देन 1/2 ये यूज होगा किसके लिए? राइट हैंड लिमिट के लिए। समझ में आ गया ना? अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। लिमिट, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस fx इज इक्वल टू f1/2 इज इक्वल टू x टेंस टू 1/2 प्लस fx। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए इसी के नीचे x टेंस टू 1/2, बोलिए LHL कौन सा यूज होगा? जल्दी से बोल, मुंह तो खोल। LHL के लिए कौन सा फंक्शन होगा? यहाँ लिख दिए x टेंस टू 1/2, यहाँ है fx। देखिए अब खोजना शुरू कीजिए, x लेस देन 1/2, मतलब LHL के लिए ये फंक्शन यूज होगा 1/2 माइनस x, f1/2 यहाँ पे 1। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंस टू 1/2, 3/2 माइनस x। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 माइनस 1/2, मोती चूर का लड्डू, ये 1, कहानी यहीं खत्म। क्यों मैं आगे जाऊँगा? क्यों नहीं आगे जाइएगा आप? अरे यहीं पे अनइक्वल हो गया, डिसकंटिन्यूअस तो यहीं से है। कैसे आप जाने डिसकंटिन्यूअस? नॉट इक्वल टू हो गया। डिस्कस द कंटिन्यूटी या वेरीफाई द कंटिन्यूटी अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है तो इसका मतलब है फंक्शन में भी डिसकंटिन्यूअस और फंक्शन में भी कंटिन्यूअस।
अगर शो डैट लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन के अंदर, कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो तीनों इक्वल दिखा देना। डिसकंटिन्यूअस है तो कोई एक अनइक्वल होगा। ये चीज़ आप समझते हो। तो यह जो फंक्शन था यह डिसकंटिन्यूअस था। किस जगह पे? x = 1/2। ओके, उतार लीजिए जल्दी। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो डैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx = ax + 1 x लेस देन इक्वल टू 3 bx + 3x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 3। अब बहुत लोग इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करने लग जाते हैं, पता नहीं उनका दिमाग क्या चल रहा होता है। रिलेशनशिप फाइंड करना है, कंटिन्यूअस गिवन है, दिया हुआ है, आपको नहीं निकालना। ओ कंटिन्यूअस यहाँ दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है? लहल बराबर fa बराबर रहल। अरे लहल क्या है? अरे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक करना है? 3 पे। चेक नहीं मतलब दिया हुआ है। लिमिट x टेंस टू 3 - fx लिखा जा सकता है, f3 लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx लिखा जा सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, नो ब्रेक किसी भी ग्राफ में। अच्छा, इसके जगह आप देखिए लिमिट x टेंस टू 3, जल्दी बोल दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन? अरे यहाँ लेस का साइन, जहाँ पर लेस हो उठा के रख देंगे, ax + 1 रखा जा सकता है ना। f3 के लिए कौन सा यूज होगा? इक्वल टू का साइन, यही यूज होगा। लिख दीजिए, पुट कर दीजिए x के जगह 3, कितना होगा? डायरेक्ट 3a + 1। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर दिख रहा है ना, जहाँ भी वेरिएबल ग्रेटर देन उस लिमिट से हो, जहाँ चेक करना है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंस टू 3 bx + 3। कोई दिक्कत? x का वैल्यू कितना है? 3। यहाँ पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जल्दी बोलिए जल्दी। 3a + 1। अच्छा, यह वैल्यू भी 3a + 1। दोनों इक्वल आ गए। आप क्या करें? अरे टेंशन नहीं, आगे भी है। यहाँ पे x के जगह 3 रख दिए, क्या हो जाएगा? 3b + 3। क्या बोला था क्वेश्चन में? रिलेशनशिप किसके बीच? a और b के बीच ना, दोनों तो इक्वल है। हम लोग कोई एक इसको ले लेते हैं, ठीक। 3a + 1 3b + 3, इसको लेफ्ट साइड ले आइए। 3a - 3b 3 - 1 3a - 3b = 2 हो गया ये रिलेशनशिप। a b और कांस्टेंट के बीच रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर लिए। तो आज हम लोग नया तरह का टाइप कंटिन्यूटी के अंदर देखे। क्या नया था? फंक्शन का संख्या। कल तक जो हम लोग पार्ट 007 तक जो हम लोगों ने कंटिन्यूटी बनाया, वहाँ पे फंक्शन की संख्या 1 होती थी। आज जो हम लोग क्वेश्चन बनाए उसमें फंक्शन का संख्या 1 से ज़्यादा हुआ। पार्ट 008 यह था। पार्ट 009 जो आएगा उसमें क्या होगा? उसमें मॉडुलस पे बेस्ड कंटिन्यूटी होगा, कांस्टेंट फाइंड करने वाला कंटिन्यूटी होगा। लिख देगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड। और अभी हम लोग रिलेशनशिप का क्वेश्चन बनाए ना, उसमें भी इस तरह का होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यह तीनों टाइप हम लोग पार्ट 009 में लेके आएंगे। जो भी छात्र सीधे कंटिन्यूटी में इस पार्ट से जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि पार्ट 001 से 008 तक वो आएँ, तो आसान होगा। थोड़ा सा अगर लिमिट कमज़ोर है तो पार्ट 1 से 001 कंटिन्यूटी में मैं लिमिट पे चर्चा किया हूँ, उसको देखते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो मेरे प्यारे से चैनल का नाम क्या है? सेतु सिंह। क्या नाम है? सेतु सिंह। सब्सक्राइब किए हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया अपडेट जो होगा आप तक मैं पहुंच जाऊंगा। लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। सेतु मैथमेटिक्स हेतु आप लोगों के समक्ष कंटिन्यूटी के पार्ट 009 को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा, इस विश्वास के साथ कि पार्ट 001 से 008 तक आप देखकर यहाँ पर आओगे। थैंक यू।